ये क्या बोल रहा है तू? क्या बोल रहा है? देवी माँ को नकली सोना चढ़ाया गया था। तुझे नहीं लगता किसी को इस बात की भनक लगी होगी? पता नहीं। मुझे ये बात पता नहीं थी। मैं हर रोज सुबह यहाँ से ऑफिस जाता था, पर जब से पता चला है, ऐसा लग रहा है दादाजी के साथ मैं भी इस पाप में शामिल हूँ। मुझे असली सोने के जेवर बनाने ही होंगे। अरे पर कैसे करेगा? 1 महीने में 1000 ग्राम सोना, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? सरकारी लोग यहाँ आ चुके हैं, शायद एस्टिमेशन निकाल चुके हैं। मैं आज उसी सोने की वजह से जिंदा हूँ, वरना इस दुनिया में नहीं होता। और वैसे भी अगर देखा जाए तो मैं अपने दादा से भी बड़ा पापी हूँ, इसीलिए मुझे कहीं से भी असली सोने का इंतजाम करना ही पड़ेगा। देवी माँ, मैं सोना लाऊंगा, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। माँ, आप मेरे घर पर आकर क्यों नहीं रहती? रहने दो, मैं जानती हूँ तू मुझे घर पर क्यों बुला रही हो। तेरी नजर कंगन पर है, मैं तेरे भाई के साथ रह लूंगी। जा तू अपना घर चला। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ रहते हो, ऊपर जाने के बाद वो कंगन तो मेरे ही होंगे। चल जा, आई बड़ी, मुझे रहना ही नहीं है तेरे घर पे। मैं वकील साहब से मिलके आ रहा हूँ। हमारी जमीन छुड़ाने में कम से कम 6 महीने लग जाएंगे। सोचा था उसे बेचकर सोना ले आऊंगा, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा। एक और आइडिया है। हाँ बोलो। नकली सोना बैंक को देके बैंक से गोल्ड लोन ले सकते हैं। तुझे आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि बैंक में गोल्ड लोन सैंक्शन तू ही तो करता है। कोई फायदा नहीं, हमारी बैंक 1 लाख रुपए से ज्यादा लोन सैंक्शन नहीं करती। सोना, प्रसाद, मेरा लोन का काम तो हो जाएगा ना? कब आऊँ पैसे लेने? हाँ बुधवार को आना। बस रुक दे। ठीक है, चल जा। प्रसाद, मैं कब से तुझे ढूंढ रहा था। क्यों, क्या हुआ? मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। वो क्या? तुझे तो पता ही है ना, अपना मैनेजर क्या करता है, किसी और के गहने सुवर्णा को देता रहता है और सुवर्णा 3-4 दिनों में से वापस लौटा देती है। हाँ तो? अरे मैं ये कह रहा हूँ, बैंक में कई लोगों ने आकर अपना सोना गिरवी रखा है, हम उसका इस्तेमाल करके देवी माँ के गहने बना देंगे। पहले सुन ले, 6 महीने में तुझे तेरी जमीन मिल जाएगी, तू उसे तुरंत बेच देना और उसके बाद सारा सोना वापस लॉकर में रख देना। अबे पागल है क्या? मेरी नौकरी जाएगी। अगर सरकार को पता चला तो तेरे पूरे परिवार को खतरा है। पक्का पांडु 10 ग्राम, पत्थलू नारायण 30 ग्राम। ये देख, राजू नागराज बगल वाले गांव से। तूने जानता है क्या? बहुत अच्छे से। 800 ग्राम सोना है, 5 साल से गिरवी है, हर महीने ब्याज भरता है और हर साल 31 मार्च को लोन फिर से रिन्यू करता है। और ये देख, इसने 9% ब्याज पे सरकारी लोन भी लिया है, ताकि वो लोन आगे किसी और को 12% पर चिपकाए। ये कभी नहीं निकलने वाला। आजा। चल आजा, आजा, आजा। ये तो सिर्फ 1000 ग्राम है, अभी भी 200 ग्राम कम है। अरे मैं अपने घर से लाकर दे दूंगा तुझे। पहले तू जेवर बनाना शुरू कर, बाकी मैं संभाल लूंगा। चल। लाइट बंद करता हूँ। प्रसाद, तूने मेरी चेन बनाई क्या? कल सोना पिघला दूंगा। 10 दिन में मिल जाएगी ना? क्या हुआ दीदी, क्या बात है? अरे मैंने ना प्रसाद को 200 ग्राम सोना दिया था चेन बनवाने के लिए। प्रसाद तो इसमें माहिर है। 200 ग्राम का जुगाड़ हो गया। चल 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 चल। दद्दू अंदर आओ। दद्दू गमछा आगे कीजिए, जल्दी कीजिए ना।
गलत है। आप टेंशन मत लीजिए, ये एक किस्म का लोन ही है। हमारी जमीन वापस मिलते ही हम ये सोना बैंक को लौटा देंगे। लेकिन आप तुरंत काम शुरू कर दीजिए, उन दोनों के हाथ में ना लगे। हाँ? आज की पार्टी मेरी तरफ से, दाने खाओ तंदुरुस्त बन जाओ। आहा आहा, खाओ 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 खाओ, आहा खाओ तंदुरुस्त बन जाओ। ये क्या? खाओ, अरे खाओ, खाओ, खाओ। अरे अरे, ये क्या कर रहा है नालायक? दिवाली है क्या? इतने सारे दाने क्यों खिला रहा है इन मुर्गियों को? इन्हें खुला छोड़ दे, खेत में जाकर खा के आ जाएंगी। पिछली बार ना 20 मुर्गियां खुला छोड़ा था, 19 वापस आई थी। ऐसा क्या? किसी ने एक मुर्गी चुरा ली। नमस्ते राजू नागराज जी। पैसे है तो पास आकर बात करो ना। उधार की पूरी रकम लेकर आए हो ना, और मेरा ब्याज? आपके उधार से मैं परेशान हो गया हूँ। अब मैं और ज्यादा ब्याज नहीं भर सकता हूँ। मैंने आपके पास मुर्गा गिरवी रखा है ना, इसीलिए मेरी बीवी रोज मुझे कोसती है। मैं उसकी और पपक नहीं सुन सकता। ये लीजिए, आपको 400 रुपए ब्याज के साथ दे रहा हूँ। मेरा मुर्गा मुझे वापस दो। ए रुक जा, जल्दी क्या है? पहले स्पीड पोस्ट में था क्या? इसने उधार तो ब्याज समेत चुका दिया, पर मेरा 500 रुपए का नुकसान कौन चुकाएगा? नुकसान? कैसा नुकसान हुआ? देखो भोलू, तुम मेरे पास आए और मुझसे 300 रुपए उधार मांगे और कहा कि उसके बदले में मैं ये मुर्गा छोड़ कर जाता हूँ। मैंने तुम्हें पैसे दिए क्योंकि मुझे इस मुर्गे पर पूरा भरोसा था। इसे शरीफ समझकर घर में बांध कर नहीं रखा, खुला छोड़ दिया। लेकिन ये मुर्गा तो क्विकगन मुर्गन निकला। इसने मेरी मुर्गी पर बुरी नजर डाली, उसे छेड़ा, उसके साथ जबरदस्ती की, मेरी मुर्गी की जिंदगी बर्बाद कर दी। और इस सब का नतीजा 11 अंडे और 9 बच्चे। अगर 11 अंडे थे तो 9 बच्चे कैसे हो सकते? 2 की भुर्जी बनाकर खा गया। ए चुप कर। अब तुम अपना मुर्गा वापस ले जाना चाहते हो, पर क्या तुमने सोचा है कि अब मेरी मुर्गी अपने पति के बगैर कैसे जिंदा रहेगी? बाकी मुर्गियां मेरी मुर्गी से कहेगी कि तेरा पति 2 महीने भी तेरी पकपक नहीं झेल पाया। तो एक काम कर, तू अपना ये मुर्गा, मेरी मुर्गी और सारे बच्चे ले जा, सिर्फ 3000 में। 3000 रुपए? ना तो मुझे मेरा मुर्गा वापस चाहिए और ना नाजायज बच्चे, उन्हें तुम ही पालो। छिची, कंजूसी की भी हद होती है। बेचारा अपना मुर्गा लेने वापस आया, दिया क्यों नहीं? बस दिन भर मैं सफाई करती तुम्हारी रहूं। मुर्गी सोने के अंडे देती है। दे रही होती तो अभी तक मेरे गले में एक सोने का हार होता। कहने तो बैंक में गिरवी रख के आए हो। उसे गिरवी रखकर मैंने 25% ब्याज पर बैंक से लोन लिया है। उसी पे 10% चढ़ाकर आगे लोगों को उधार देता हूँ, समझी? मेरे पुरखों ने ये बंगला, गाड़ी सब पाई पाई जोड़कर उसी तरह बनाया और मैं भी बनाऊंगा। तो अपनी बेटी को सिंगापुर नकली गहने देकर विदा करोगे? हाँ, लड़के वाले सिंगापुर से आ रहे, मैं तो भूल ही गया। अब तक आए क्यों नहीं? क्या अंकल, सुना है कनक का रिश्ता सिंगापुर की पार्टी के साथ कर रहे हैं? मेरे बारे में नहीं सोचा? बेटा नरसिम्हा, ऐसा है कि मेरी बेटी को चाहिए जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला ऋतिक, और तू है कोई मिल गया वाला ऋतिक जिसे अब तक जादू भी नहीं मिला। मेरी बेटी ऐसे लड़के से शादी करना चाहती है जो उसे दुनिया घुमाए, गांव की गलियों में आवारागर्दी करने वाले से नहीं। आंटी से शादी करने से पहले आप भी फटीचरी थे, मम्मी ने बताया मुझे। कनक का रिश्ता किसी और से कैसे होता है, मैं भी देख लेता हूँ। देखा तुमने, इससे कौन शादी करेगा? हे बिल्लू, वैसे इस वक्त लक्ष्मी है कहाँ? महालक्ष्मी, तुम गाने की धुन पकड़ ही नहीं पा रही हो, नींद आ रही है क्या? लगता है दीदी सपनों की दुनिया में मास्टर। क्या ये सच है महालक्ष्मी? जी गुरुजी, लड़का सिंगापुर का है। क्या बात है, वो तुम्हें जरूर पसंद करेगा, मुझे पक्का यकीन है। लगभग फिक्स हो ही चुकी है। मैं तो उनकी फोटोज भी देखकर उसे लाइक कर चुकी हूँ। सिंगापुर से फ्लाइट में बैठकर वो उड़कर यहाँ आएंगे, फॉर्मेलिटीज करेंगे और फिर मुझे लेकर चले जाएंगे। लक्ष्मी, तुम्हारा फोन है। ओह, अमेरिका से कॉल आ रहा है। गुरुजी बस 1 मिनट, नेहा का कॉल है। कोई बात नहीं। हेलो, कहाँ है तू? क्लास में हो, डांस प्रैक्टिस चल रही है। सुना है तेरा रिश्ता पक्का हो गया है। लड़का कहाँ से है बता तो। सिंगापुर फ्लाइट से आ रहा है। सिंगापुर?
वो तो एकदम छोटा सा देश है, अपने गांव से ज्यादा बड़ा नहीं होगा। खैर अमेरिका से बड़ा कोई देश भी नहीं होगा। सबकी किस्मत में मेरे पति जैसा एनआरआई का रिश्ता तो नहीं होता ना। एक बात बताओ, कल जब से मैं बाथरूम में फिसल कर गिरी हूँ ना, मेरे पति ने मुझे एक भी काम करने नहीं दिया। लगता है तू सुधरी नहीं है, अभी भी गिरी हुई हरकतें ही करती है। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से तुझे बोरिया बिस्तर बांध के भेज दिया था। शायद दूध उबल गया है, मैं किचन में जाकर देखती हूँ, बाद में कॉल करूंगी। बाय। जल कुकड़ी कहीं बोलती है सिंगापुर गांव जैसा है। हाँ जरा सुनिए। जी बोलिए सर। ये जेवर इस महीने की 18 तारीख को नीलाम होंगे, अखबारों में नोटिस दे दो। ठीक है, दे दूंगा सर। अरे नागराज जी आए हैं, अब क्या करें? कान खोलकर सुन लो। अरे नागराज जी, 7 बजे से पहले मेरे पैसे सूद समेत मिल जाने चाहिए, समझ गए? नमस्कार नागराज जी। कैसे हो मैनेजर साहब? काफी दिनों बाद दर्शन दिए, ब्याज भरने आए हैं। अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मैं सोना लेने आया हूँ। अच्छा सोना, अब क्या करें? ये तो बहुत अच्छी खबर है। ये लड़का कहाँ का है और क्या करता है? सिंगापुर शिपिंग यार्ड में है, मैनेजर है, 3 लाख रुपए महीना कमाता है। ओह क्या बात है। सुनो प्रसाद। नमस्कार। नागराज जी अपना सोना लेने आए, पैसा ले लेना ब्याज के साथ और उनका सोना दे देना। सर आप 5 मिनट वेट कीजिए। हाँ ठीक है। हेलो। क्या रे, 200 लोगों में तुझे इसी के जेवर चुराने थे? मुझे थोड़ी ना पता था ये आज टपक पड़ेगा। सब कुछ सोच समझ कर किया, फिर भी मुसीबत गले पड़ गई है। इसका सोना कहाँ से लाएं? अब क्या करें? तू उन्हें 10 मिनट चाय कॉफी पिलाकर बिजी रख, मैं घर जाकर सोना लेकर आता हूँ। ठीक है। सोना पिघला दिया। हाँ आज शुभ दिन है, इसलिए तू इतना परेशान क्यों है? कुछ नहीं दादाजी, कुछ नहीं। आप पिघलाइए। अब क्या करूं? अरे कछुए के बारातियों, आधा घंटा हो गया, आ रहा है या नहीं? आ ही रहा होगा। अरे तू खाली हाथ वापस आ गया। अरे मैं क्या करूं? रुक। अभी तक तूने मेरे पैसे लेकर गिने तक नहीं है, और कितनी देर लगेगी? बस 5 मिनट सर, यहाँ हाँ। पर साइन कर दीजिए। हाँ। ये कर क्या रहा है? अफसोस की बात है, इतने सालों बाद सोना वापस लेने आए हैं। अफसोस की बात क्यों है भाई? बेटी की शादी के लिए ले जा रहा हूँ। आपने साइन कर दिया ना, अब वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। अरे मुझे बताओ तो। इस सोमवार को सोना जमा करके आपको पूरे 5 साल हो जाएंगे। हाँ तो? हमारी बैंक कस्टमर को साल की 18% की सब्सिडी दे रही है, और 5 साल ब्याज भर रहा हो तो उसे 25,000 रूपए देंगे। 25,000? हाँ जी सच्ची? आप सोमवार को वापस आइए, 25,000 आपके अकाउंट हाँ में। तो सोमवार से अच्छा दिन हो ही नहीं लेकिन सकता। आपकी बेटी की शादी का क्या? लालच बुरी बला है मालिक। चुप कर बेवकूफ गधे, मेरी बेटी की शादी सोमवार शाम को ही है, तब तक सोना क्या शोकेस में रखना है? यहीं रहने दो। तो आप चाहते हैं मैं रिक्वेस्ट कैंसिल करूं? नोटिस बोर्ड पर लिख दूं क्या? कैंसिल कर दो। सुन बिल्लू, सोमवार सुबह यहाँ वापस आएंगे, 25,000 है, चिल्लर नहीं है। सुनिए मालिक, एक बार मैनेजर से मिल लेते हैं। हाँ मैनेजर से मिल लेते हैं। सर, आपने उन्हें कहा तो वो मुझे डांटेंगे, मेरी नौकरी जा सकती है ना। मैनेजर तो 1 नंबर का कमीना है। नहीं नहीं, उससे नहीं मिलेंगे, सीधे घर जाएंगे, कहीं नहीं रुकेंगे, चलो। मैं तो डर गया था यार। अब 3 दिन बाद क्या करेंगे? 3 दिन का टाइम मिल गया है, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे।